जो नीचे छिपा है वही सबसे ज्यादा डरावना है। सोचिए आप एक ऐसी हाईवे पर खड़े हैं जहां हर सेकंड हजारों गाड़ियां दौड़ रही हैं, ऊपर शोर है, रफ्तार है, ट्रैफिक है। लेकिन अब सोचिए, ठीक उसी हाईवे के नीचे जमीन के अंदर इंसान कुछ ऐसा बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। यह सिर्फ एक रोड नहीं है, यह सिर्फ एक टनल नहीं है, यह एक ऐसा फैसला है जो किसी देश की इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और फ्यूचर डायरेक्शन तीनों को बदल सकता है। कनाडा ने ऐसा ही एक कदम उठाया है और हैरानी की बात यह है कि इस कदम ने अमेरिका तक को चौंका दिया है। आखिर हाईवे 401 के नीचे टनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सोल्यूशन है या एक बहुत बड़ा रिस्क? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी सवाल और भी गहरे होते जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओंटारियो की हाईवे 401 को दुनिया की सबसे बिजी हाईवेज में गिना जाता है। यह रोड सिर्फ कार्स नहीं ढोती बल्कि इकोनॉमी को चलाती है। हर दिन लाखों व्हीकल्स, गुड्स और सप्लाई चेन्स इसी रास्ते से गुजरती हैं। यही हाईवे कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड का बैकबोन मानी जाती है। कुछ हिस्सों में तो यह 18 से 20 लेन तक चौड़ी हो जाती है, फिर भी जाम की समस्या खत्म नहीं होती। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टोरंटो के आसपास के इलाकों में जाम की वजह से हर साल 44.7 बिलियन कनेडियन डॉलर्स का आर्थिक नुकसान होता है। यह रोड जितनी जरूरी है उतनी ही रिस्की बन चुकी है, जहां एक छोटा सा हादसा भी पूरे सप्लाई चेन को घंटों के लिए ठप कर सकता है। जब स्पीड ही खतरा बन जाए, तेज रफ्तार हाईवेज को आमतौर पर प्रोग्रेस की निशानी माना जाता है, लेकिन जब वही स्पीड इंसानों की सेफ्टी, वाइल्ड लाइफ की लाइफ और एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने लगे तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। हाईवे 401 का विंडसर से लंदन तक का हिस्सा कार्नेज एली यानी मौत की गली के नाम से कुख्यात हो चुका है। साल 1999 में यहाँ कोहरे के कारण हुए एक हादसे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थी और ट्रैफिक दिनों तक बंद रहा था। आंकड़े बताते हैं कि 2013 से 2017 के बीच यहाँ लगभग 45,000 हादसे हुए। इमरजेंसी सर्विसेज पर बढ़ता दबाव और लगातार बढ़ता स्ट्रेस इस बात का संकेत है कि सिस्टम अपनी लिमिट के करीब पहुंच चुका है। वाइल्ड लाइफ और नेचर की एक अनसुनी कहानी। हाईवे 401 सिर्फ इंसानों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनी, इस हाईवे ने नेचर को भी दो हिस्सों में बांट दिया। जानवरों के नेचुरल रास्ते टूट गए, वेटलैंड्स जो पानी को साफ करने और बाढ़ को रोकने का काम करते हैं सूखने लगे, छोटे रिवर्स का फ्लो बदल गया, एनिमल्स के लिए रोड क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया, जिससे एक्सीडेंट्स बढ़े और कई स्पीशीज खतरे में आ गई। यह हाईवे एक कंक्रीट की नदी की तरह है जिसने जमीन के इकोसिस्टम को दो टुकड़ों में चीर दिया है। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का यह मॉडल सिर्फ स्पीड पर टिका है, बैलेंस पर नहीं। यहीं से एक अलग तरह की सोच ने जन्म ली, टनल अंडर हाईवे। एक खतरनाक लेकिन बोल्ड आइडिया। कनाडा की गवर्नमेंट ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसे सुनकर लोग दो हिस्सों में बंट गए। प्रपोजल था हाईवे 401 के ठीक नीचे जमीन के अंदर एक मल्टी लेवल टनल बनाने का। ये टनल करीब 50 किलोमीटर लंबा हो सकता है और इसे 3 अलग अलग स्तरों में बनाने की योजना है। एक ईस्ट बाउंड ट्रैफिक के लिए, एक वेस्ट बाउंड के लिए और एक स्तर खास तौर पर भारी ट्रकों और पब्लिक ट्रांजिट के लिए। सपोर्टर्स का मानना है कि इससे सरफेस ट्रैफिक कम होगा, एक्सीडेंट्स घटेंगे और ट्रेड रूट्स ज्यादा स्मूथ बनेंगे। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसे इकोनॉमी के लिए लाइफ सेविंग सोल्यूशन मानती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही डरावना है, जमीन के नीचे इंजीनियरिंग की असली परीक्षा। टनल बनाना सिर्फ खुदाई का काम नहीं होता। टोरंटो जैसे घनी आबादी वाले शहर के नीचे खुदाई करना और भी मुश्किल है। जमीन के नीचे मिट्टी की परतें अलग होती हैं, कहीं पानी होता है, कहीं दबाव ज्यादा होता है और कहीं पुरानी इमारतों की नींव होती है। इंजीनियर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऊपर दौड़ रही हजारों गाड़ियों और आसपास की इमारतों पर इसका कोई असर न पड़े। इसके लिए विशाल टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही कुछ हिस्सों में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग भी करनी पड़ सकती है। एक छोटी सी कैलकुलेशन गलती पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक्सट्रीम प्रिसिजन और पेशेंस की मांग करता है। कॉस्ट, टाइम और रिस्क, असली बहस यहीं से शुरू होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल हो सकती है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक खर्च $100 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है, जो कनाडा के सालाना रक्षा बजट के बराबर है। इतने पैसे में 100 से ज्यादा बड़े अस्पताल बनाए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में 15 से 20 साल का समय लग सकता है और यह भी तब जब सब कुछ योजना के मुताबिक चले। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि भूमिगत खुदाई से मिट्टी के खिसकने, पानी के स्तर में बदलाव और पूरे इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ सकता है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मौजूदा विकल्प मौजूद हैं, तो इतना रिस्की प्रोजेक्ट क्यों? हाईवे 407 और इग्नोर्ड ऑल्टरनेटिव्स। अपोनेंट्स का तर्क है कि कंजेस्शन कम करने के लिए हाईवे 407 जैसे रूट्स को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। यह एक टोल रोड है और अगर सरकार इसे वापस खरीदकर टोल कम कर दे तो ट्रैफिक अपने आप बंट जाएगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जा सकता है। एक मालगाड़ी सैकड़ों ट्रकों का बोझ उठा सकती है, लेकिन टनल सपोर्टर्स मानते हैं कि यह टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। उनके अनुसार
भविष्य की मांग इतनी ज्यादा है कि लॉन्ग टर्म जवाब सिर्फ अंडरग्राउंड एक्सपेंशन ही है। यही क्लैश इस प्रोजेक्ट को इतना कंट्रोवर्शियल बनाता है। नेचुरल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और नेचर साथ साथ इस टनल प्रोजेक्ट को सिर्फ कंक्रीट और स्टील का काम नहीं बताया जा रहा। प्लानर्स का दावा है कि यह एक रेयर एग्जाम्पल होगा जहां हैवी इंजीनियरिंग और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस साथ मिलकर काम करेंगे। टनल के ऊपर की खाली हुई जमीन पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स यानी जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ते, हरे भरे पार्क और खराब हो चुके वेटलैंड्स को फिर से बनाया जा सकता है। आइडिया यह है कि सरफेस पर नेचर हील करे और नीचे ट्रैफिक फ्लो करे। यह कॉन्सेप्ट सुनने में इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन क्या जमीन पर यह उतना ही आसान होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। कनाडा बनाम अमेरिका क्यों है यह एक झटका अमेरिका जैसे देश के लिए? यह प्रोजेक्ट इसलिए शॉकिंग है क्योंकि इसका पैमाना और महत्वाकांक्षा दोनों ही अभूतपूर्व है। नॉर्थ अमेरिका में इतने व्यस्त हाईवे के नीचे इतना बड़ा टनल पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा गया। यह प्रोजेक्ट एक संदेश देता है कि कनाडा भविष्य को सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इकोसिस्टम को ठीक करने को भी अपनी योजना का हिस्सा बनाना चाहता है। अगर यह सफल होता है तो यह अमेरिका के I-95 जैसे हाईवेज को भी पीछे छोड़ सकता है और व्यापार का एक नया केंद्र बन सकता है। पब्लिक ओपिनियन बंटी हुई लेकिन जागरूक। सर्वेज बताते हैं कि पब्लिक की राय इस पर बंटी हुई है। लगभग 35% लोग इसके समर्थन में हैं, जबकि 60% इसके खिलाफ हैं। कुछ लोग इसे भविष्य का कदम मानते हैं, तो कई इसे पैसों की बर्बादी और एक बड़ी गलती बनने का खतरा बताते हैं। टैक्स पेयर्स को डर है कि इसका बोझ उनके ऊपर आएगा। एनवायरमेंटल ग्रुप्स को चिंता है कि किए गए वादे सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाएं। यही तनाव इस कहानी को और ग्रिपिंग बनाता है। इंडियन पर्सपेक्टिव, हमें क्या सीखना चाहिए? अगर हम इस कहानी को अपने संदर्भ में देखें तो यह सिर्फ कनाडा की कहानी नहीं लगती। हमारे यहाँ भी ट्रैफिक कंजेस्शन, तेजी से बढ़ते शहर और पर्यावरण पर दबाव एक साथ बढ़ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाते समय सिर्फ गति और क्षमता नहीं, बल्कि प्रकृति और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता को भी साथ लेकर चलना जरूरी है। बड़े प्रोजेक्ट्स तभी सफल होते हैं जब स्थानीय जरूरतों और पर्यावरण की सीमाओं को समझकर डिजाइन किए जाएं। हमें सिर्फ सड़कें नहीं, बल्कि संतुलित इकोसिस्टम बनाने के बारे में सोचना होगा। फ्यूचर की दिशा, टनल या टर्निंग पॉइंट। हाईवे 401 के नीचे बनने वाला यह टनल सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक एक्सपेरिमेंट है। अगर यह सफल हुआ तो भविष्य के शहर जमीन के नीचे फैल सकते हैं और सतह को प्रकृति के लिए छोड़ सकते हैं। अगर यह फेल हुआ तो यह एक चेतावनी बन जाएगा कि महत्वाकांक्षा बिना जमीनी हकीकत के कितनी खतरनाक हो सकती है। फैसला जमीन के नीचे नहीं, सोच के ऊपर होगा। कनाडा का यह टनल प्रोजेक्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक विकास का रास्ता क्या होना चाहिए। क्या हम प्रकृति के ऊपर निर्माण करते रहेंगे या उसके साथ मिलकर समाधान ढूंढेंगे? हाईवे 401 के नीचे खोदा जा रहा यह रास्ता सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है, यह भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसान इस बार सच में संतुलन बना पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगर आपको ऐसी गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जहां टेक्नोलॉजी, नेचर और इंसान के फैसले एक साथ टकराते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।